दोस्तों, कहीं आप घूमने जाने वाले हैं या फिर घूमने जाने का प्लान बना रहे हैं तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि टूर प्लान कैसे बनाएं। मतलब कहीं पर ट्रैवल करने से पहले, किसी भी प्लेस पर विजिट करने से पहले आपको क्या क्या प्लानिंग करना चाहिए, क्या क्या प्रिपरेशन करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब हम टूर प्लान करते हैं या फिर टूर पर जाते हैं घूमने, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे साथ वहाँ पे इंसिडेंट होती है, सुरक्षा को लेकर, होटल्स को लेकर, स्टे को लेकर, विजिटिंग को लेकर, प्राइस को लेकर, जो हमें फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होता है। जब वो टूर को फिनिश करते हैं उसके बाद हम सोचते हैं कि काश इस चीज़ के बारे में पहले हमने कंफर्म कर लिया होता, स्टडी कर लिया होता। तो आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि टूर प्लान कैसे करें, टूर की प्रिपरेशन कैसे करें, कौन कौन सी टिप्स हैं मेरी तरफ से, जिससे आपका हर टूर बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और वादा है मेरा कि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया और देखने के बाद अगर जब भी कोई नए टूर पर आप जाएंगे तो डेफिनेटली वो टूर बहुत अच्छा होगा आपका। दोस्तों, पहली मेरी टिप है या फिर पहली मेरी एडवाइस है टूर प्लानिंग की, कि आप जब भी किसी टूर पर जाएं, किसी भी प्लेस पर जाएं, वो हिस्टोरिकल हो या फिर स्पिरिचुअल हो या फिर एडवेंचर हो या फिर नेचर से रिलेटेड हो, तो उस प्लेस की पूरी इन्फॉर्मेशन, उसका हिस्ट्री, उसकी जियोग्राफी, उसकी प्रेजेंट कंडीशन, सारी स्टडी और रिसर्च करके जाएं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि उस प्लेस की इतनी सारी रिसर्च, जानकारी, इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? तो सीधे और आसान शब्दों में आप यूज़ करें चैट जीपीटी का। चैट जीपीटी की ऐसी ऐप है जो आपको सारी इन्फॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल करवा देगी। स्पेशली अगर आप हिस्टोरिकल प्लेसेस पे विजिट के लिए जा रहे हैं, जैसे चित्तौड़गढ़ हो गया, मांडू हो गया, ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस में अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं और अगर आपने इन प्लेसेस के बारे में स्टडी, रिसर्च नहीं किया, पढ़ा नहीं, तो आपको वहाँ पर केवल पत्थर दिखाई देंगे। आप बोलेंगे कि यार इन पत्थरों को घूमने में क्या आनंद आ रहा है। तो दोस्तों, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो या फिर कोई भी स्पिरिचुअल प्लेसेस हो, उसकी जियोग्राफिक कंडीशन के बारे में जाने, चैट जीपीटी का यूज़ करें। मैं आपको बताता हूं कि चैट जीपीटी का यूज़ कैसे करेंगे। जीपीटी डाउनलोड करने के बाद यहाँ मैसेज में आप लिखेंगे कि एवरीथिंग अबाउट चित्तौड़गढ़ इन हिंदी। या आप लिखेंगे कि हिंदी में जानकारी दीजिए चित्तौड़गढ़ के बारे में। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, ये चैट जीपीटी पूरा बता रहा है इसमें। चित्तौड़गढ़, जिसे चित्तौड़गढ़ भी कहा जाता है, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है ना। पूरा उसका इंट्रो लिखा आ रहा है। साथ में जैसे मैं से स्क्रॉल कर रहा हूँ तो चित्तौड़गढ़ का इतिहास, राणा कुंभा के बारे में, रानी पद्मिनी के बारे में, चित्तौड़गढ़ का किला, प्रमुख आकर्षण की जगह है चित्तौड़गढ़ का, संस्कृति और परंपरा, भौगोलिक स्थिति और परिवहन और पर्यटन के लिए उचित समय। मतलब देखिए, चैट जीपीटी में सारी इन्फॉर्मेशन है। आप इसी तरीके से कोई भी प्लेस विजिट करने जा रहे हैं तो आप उस प्लेस के बारे में सारी रिसर्च कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, ताकि उस प्लेस पे जब आप जाएं तो आपके लिए नया ना हो, न्यू एक्सपीरियंस ना हो, और आप सही डिसीजन ले सके, उस प्लेस को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकें। दोस्तों, दूसरा मेरा टिप है टूर प्लान के लिए, कि टूर प्लान करने से पहले, है ना, जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, बस में हो, ट्रेन में हो, कार में हो, तो उस प्लेस का व्लॉग देख लें। किसी भी यूट्यूबर का व्लॉग देख लें, स्पेशली जो अच्छे यूट्यूबर हैं, जो अच्छे व्लॉगर्स हैं, उनका व्लॉग देख लें। वो व्लॉगर आपको उस प्लेस की सारी ए से लगाकर जेड तक की इन्फॉर्मेशन देते हैं और प्रैक्टिकली अपने व्लॉग में उन प्लेसेस के बारे में बताते हैं कि क्या करें, क्या ना करें, किस प्लेस पे कितनी बजे जाएं। जैसे हमारा मंदिर, कृष्ण मंदिर, मथुरा और वृंदावन के बहुत सारे मंदिर सुबह 8 से 12 बजे तक ओपन रहते हैं और 12 से 4 के बीच में बंद हो जाते हैं, और इधर 4 से रात को 8 बजे तक मंदिर ओपन रहते हैं। तो ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों को पता नहीं होती है, जो हमें पता नहीं होती है, जो हम अच्छे से व्लॉग देखकर कंफर्म कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्लेसेस होते हैं, जैसे तिरुपति बालाजी के दर्शन करने जा रहे हैं आप, तो लोगों को दर्शन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर 10 से 12 घंटे लगते हैं दर्शन करने में, और दर्शन के बहुत सारे टाइप के टिकट्स होते हैं। तो जिस भी प्लेस पे आप घूमने जा रहे हैं तो आप उस प्लेस का व्लॉग देखें, 2 से 3 व्लॉगर्स के वीडियोस देखें, व्लॉग्स देखें, तो आपको एक अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उस प्लेस के बारे में। और जब आप वहाँ पे घूमने जाएंगे तो आप वो गलतियाँ ना करें जो दूसरे लोग करते हैं, और इससे यात्रा आपकी बहुत सफल हो। दोस्तों, हम टूर में बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं, है ना। हम हमारा खाने पीने का सामान ले जाते हैं, कपड़े ले जाते हैं, बट एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है या फिर कभी इम्पोर्टेंट हो सकती है, वो है सेफ्टी टूल्स।
हाँ दोस्तों, क्या है सेफ्टी टूल्स? कभी हमारा किसी से डिस्प्यूट हो जाए, कोई आर्ग्यूमेंट हो जाए, या फिर हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाए, या फिर हमारे साथ कोई रॉबरी हो जाए, कोई क्राइम केस हो जाए, तो हम सेल्फ डिफेंस करने के लिए हमारे पास उस वक्त कोई भी चीज़ नहीं होती है। तो दोस्तों सेफ्टी टूल्स क्या है? सेफ्टी टूल्स वो टूल्स है जिससे आप अपना सेल्फ डिफेंस कर सकते हैं। जैसे अगर आप हाईवे जा रहे हो और आप रात में आपकी गाड़ी पंचर हो गई, तो डर सा लगा रहता है, स्पेशली तब जब आपके साथ फैमिली होती है, आपके पास कोई भी सेफ्टी टूल्स नहीं होता है अपने आप को डिफेंस करने के लिए। तो कुछ सेफ्टी टूल्स होते हैं, जैसे ये मिर्ची स्प्रे हो गया। ये बहुत ही हार्ड स्प्रे होता है, ये परफ्यूम की तरह यूज़ करता है। एक बार अगर किसी के सामने स्प्रे कर दो तो 10 से 15 मिनट तक उसको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। हाँ दोस्तों, ये इतना हार्ड होता है पीपर स्प्रे, मिर्ची स्प्रे। और ये आपको आसानी से 150-200 रुपये में गूगल अपना अमेज़न पे या फिर फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा। इसके अलावा आप अपने कार में सफ़र कर रहे हो तो कार में आप तलवार चाकू रख सकते हो। अब आप बोलेंगे सर ये तो इलीगल है। नहीं, धार लगा हुआ नहीं रखना है। ये चीज़ें जो धार नहीं लगी हो वो अपने साथ रख सकते हो। इसके साथ आप स्टैम्प्स रख सकते हो। अगर कोई भी तलवार या चाकू की धार नहीं लगी होती है ना, तो वो उसके ऊपर आपका लीगल चालान नहीं बन सकता है। धार नहीं लगी होना चाहिए। तो आप अपने साथ ये सेफ्टी टूल्स रख सकते हो, साथ में स्टम्प्स रख सकते हो आप, ठीक है, हॉकी रख सकते हो। कभी भी इन चीज़ का यूज़ हो सकता है। केवल इनके हाथ में होने से हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, हमारे पास होने से। जैसे वो मिर्ची स्प्रे के होने से ही हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। इसको और डिटेल में देखने के लिए ये क्लिप देखिए। जी, मैं सेल्फ डिफेंस के आइटम ले सकते हैं, तलवार, चाकू और ये गन्स, रिवॉल्वर। अब आपके मन में आ रहा होगा कि इसको कार में कैसे रख सकते हैं, ये तो इल्लीगल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये रूल है कि अगर तलवार और चाकू में धार नहीं है तो आप इसे लीगली रख सकते हैं कार में, अपने व्हीकल में। इसका कोई चालान नहीं बनेगा। अब आप ये भी कहेंगे कि जब धार नहीं है तो इसका क्या काम? कॉमन सेंस की बात है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको पता है कि धार नहीं है, सामने वाले को थोड़ी ना पता है कि धार नहीं है। चाकू हो, स्पेशली चलो तलवार में तो दिख जाएगा धार नहीं है, पर चाकू में दूर से थोड़ी दिखेगा कि इसके चाकू में धार नहीं है। तो सेल्फ डिफेंस का मतलब ये है कि मारना थोड़ी ना किसी को, बस ये बताना है कि हमारे पास भी हथियार है, हमारे पास भी टूल्स है, ताकि कोई भी चाकू की नोक के दम पर आपको ना लूट ले, आपको ना डरा पाए। दोस्तों, जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो हम परदेशी होते हैं। हमारे देश में ही हम परदेशी होते हैं। हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो हम उस स्टेट के लिए परदेशी हो गए। तो दोस्तों, जब भी हम बाहर घूमने जाएं, पूरी कोशिश करें कि किसी से हॉट डिस्कशन ना करें, किसी तरीके का डिस्प्यूट ना करें, कोई बहस ना करे, लड़ाई झगड़े ना करे, क्योंकि उस प्रदेश में हमारे रिलेटेड कोई लोग नहीं होते जो हमारी हेल्प कर सके, जो हमें सुन सकें। तो डिस्प्यूट से और हॉट डिस्कशन से, लड़ाई झगड़े से, स्पेशली उन लोकल्स लोगों से बचें, जितना हो सका बचें। हाँ, अगर कोई हमें छेड़ ही रहा है तो फिर उसे छोड़े भी नहीं। लीगल कानून भी कोई नाम की चीज़ होती है, बट कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाएंगे। जीत जरूर जाएंगे लीगल तरीके से, कानूनी तरीके से, बट हाँ, आप कोशिश करें जितना हो सके डिस्प्यूट ना हो, जितना हो सके हॉट डिस्कशन ना हो, जितना हो सके कोई लड़ाई झगड़े ना हो, बहस ना हो, उतना अच्छा आपका टूर हो जाएगा और आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट नहीं होगी। दोस्तों, घूमना एक ऐसी चीज़ है ना, घूमना, टूर एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान के साथ नहीं किया जा सकता, हर ग्रुप के साथ नहीं किया जा सकता। हाँ दोस्तों, ये मेरा खुद का अनुभव है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है। बाहर जब हम निकलते हैं तो खाने में, पीने में, रहने में एडजस्ट करनी होती है। बहुत सारा कॉस्ट कटिंग का ध्यान रखना होता है, किसको क्या चीज़ अच्छी लगती है, नहीं लगती है। और कभी कभी समय पर ऐसी चीज़ें एडजस्ट करनी होती है कि कभी कभी दिन भर खाना नहीं भी मिलता है। बहुत सारी ऐसे एडजस्टेबल चीज़ होती है। तो मेरा एडवाइस है कि आप जब भी कहीं घूमने जाए तो आप अपने साथ हाईली अंडरस्टैंडिंग पीपल को, लोगों को साथ में लेकर जाएँ, जिनकी बॉन्डिंग आपसे अच्छी हो, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो, जो आप एक दूसरे को अच्छे से समझ सकें, कंट्रीब्यूट कर सकें। उन लोगों के साथ घूमने जाएं, वरना आउटिंग ख़राब हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकता है, साथ में घूमने वालों के बीच में नेगेटिविटी हो सकती है। और आप, एक तो हम जो आम व्यक्ति है बहुत समय बाद कहीं बाहर निकलता है घूमने के लिए, तो अपना वो जो पैसा देता है, समय देता है, वो इसलिए देता है कि बाहर जाए तो खुश हो,
पॉजिटिव हो, इरिटेट ना हो, फ्रस्ट्रेट ना हो, है ना। और अगर मान लो किसी के साथ हम घूमने गए और उन ग्रुप में किसी का किसी से झगड़ा हो गया, अनबन हो गई, नेगेटिविटी हो जाई, तो पूरे ग्रुप में उनका नेगेटिव फेस, फ्रस्ट्रेटेड फेस दिखाई देता है और फिर घूमने का मज़ा पूरा ख़राब हो जाता है। तो आप जब भी कहीं घूमने जाए ग्रुप में, भले ही वो फ्रेंड सर्कल हो, नेबर्स हो, रिलेटिव्स में हो, आप उनको सारे थोड़े पैरामीटर्स बताएं कि भाई हमारा ये जर्नी है, हमारी ये पैरामीटर्स है, हमारे ये क्राइटेरिया है, हमारा ये कॉस्ट कटिंग का प्लान है, हमारा होटल का बजट ऐसा रहेगा, हम पहले यहाँ घूमेंगे, हमारा स्केड्यूल ये रहेगा, ये कंट्रीब्यूशन रहेगा हमारा, ये डिवाइड होगा सारी चीज़ों में पैसा, ये ब्रेकफास्ट ऐसा करेंगे, हम खाना ऐसा खाएंगे। तो सारी चीज़ें पहले क्लियर करके ले जाए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं डिस्प्यूट होने के चांसेस हाई होते हैं। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आपकी जर्नी बहुत बहुत खूबसूरत हो जाएगी अगर आप 10 लोगों के साथ जा रहे हैं या 2 लोगों के साथ। बीच में अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग बहुत अच्छी होना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर भी घूमने जा रहे हैं, स्पेशली 3-4 दिन के टूर में, तो अगर आपके पॉइंट्स डेस्टिनेशन 4 से 5 है तो पूरा स्केड्यूल पेपर वर्क करें, एक राइटिंग वर्क करें, पेपर वर्क करें, रिटर्न वर्क करें कि किस डेस्टिनेशन पे आप पहले घूमेंगे, कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ पर अर्ली मॉर्निंग जाना सही रहेगा, कौन सा डेस्टिनेशन है जहाँ पर सनसेट के टाइम पर जाना सही रहेगा। जैसे इंदौर के पास एक जगह है जामगेट, वो एक ऐसा डेस्टिनेशन है, वो जो ऐसा पॉइंट है जहाँ पर सनराइज़ के टाइम पर अर्ली मॉर्निंग जाने पर बड़ा आनंद आता है, बड़ा खूबसूरत व्यू होता है। और वो लोग जो वहाँ पर दोपहर में जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कुछ नहीं मिलता, एक हाँ थोड़ी हिल्स मिलते हैं देखने को, बट जो मेन आनंद है उस जगह का वो अर्ली मॉर्निंग का है। तो जहाँ पर भी आप जगह पर जा रहे हैं, जिस भी प्लेस पे विजिट करने जा रहे हैं, उसका स्केड्यूल लिखिए, आप पेपर वर्क कीजिए कि किस प्लेस पे कितनी बजे पहुंचेंगे, कितनी देर रुकेंगे, ताकि आपकी हर पॉइंट पे जब आप जाएंगे तो कोई असुविधा ना हो, कोई कन्फ्लिक्ट ना हो और आपकी जर्नी आनंदमयी हो, पैसा वसूल। दोस्तों, अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं घूमने तो मैं एक एडवाइस दूंगा कि जो ट्रेन से अगर आप ग्रुप में घूमने जा रहे हैं तो ट्रेन का टिकट जो है अर्ली बुक कर लें, क्योंकि अगर आप बहुत पहले ट्रेन का टिकट बुक करेंगे तो आपको एक सेम कोच में एक ही केबिन में सारे टिकट्स मिल जाएंगे। उससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ट्रेन का जर्नी अगर 24 घंटे का भी हुआ तो कब निकल जाएगा यूँ चुटकियों में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक ही कोच एक ही केबिन में अगर आप सारे लोग होंगे तो वहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, एक दूसरे को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, ताश जैसे गेम खेल सकते हैं, अंताक्षरी खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, बात कर सकते हैं, कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। पर अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं और अगर आपके टिकट्स अलग अलग हैं, अलग अलग कोच में, अलग अलग कैबिन में है, तो ऐसा होता है कि किसी नए व्यक्ति के साथ, स्ट्रेंजर्स के साथ एडजस्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। वो जो ट्रेन का सफ़र है 12 से 24 घंटे का, वो कटता नहीं है। रात का तो चलो सोने में कट जाता है, बट दिन का नहीं कटता है। तो ये मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप अर्ली ट्रेन के टिकट्स बुक करें, जिसमें आपको ऑप्शन मिलता है कि आप सेम कोच में, सेम केबिन में अपने वालों के टिकट्स क्या कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं। तो एक और एडवाइस, अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना है ना, अगर आपको सस्ता टूर बनाना है, तो वैसे तो मैंने इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वो वीडियो लिंक मिल जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पे लिखेंगे सस्ता टूर प्लान कैसे बनाएं ट्रैवल विद चेतन, तो ये वाला थंबनेल, ये वाला वीडियो मिल जाएगा आपको। बट अगर आपको कॉस्ट कटिंग करना है तो आप ये सारे रूल्स फॉलो कर सकते हैं जो मैंने आपको वीडियो में बताया है। आपके हर आउटिंग को, हर टूर को आप सस्ता बना सकते हैं। बट आप मेन जो एडवाइस है मेरा आपके कॉस्ट कटिंग के लिए, आपके हर टूर को चीपेस्ट बनाने के लिए, वो है ग्रुप आउटिंग। आप ग्रुप में आउटिंग कीजिए, है ना, कम से कम 6, 7 या 8 लोगों के ग्रुप में आउटिंग कीजिए, ताकि वो सारा जो एक्सपेंसेस है वो डिवाइड हो जाता है। ट्रेवल में, स्टे में जो छोटे मोटे एक्सपेंसेस होते हैं उसमें डिवाइड हो जाता है। वरना जब 2-3 लोग आउटिंग करते हैं तो उसमें कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो 2-3 लोगों को ही बियर करना होता है। बाकी अगर आपको सारी ही जानकारी चाहिए सस्ता टूर प्लान कैसे बनाएं, ये तो था मेरा आज का वीडियो, टूर प्लान कैसे बनाएं, प्रिपरेशंस क्या क्या करें। और ये जो वीडियो है जो मैंने यूट्यूब पे अपलोड कर रखा है, इसमें मैंने बताया है कि सस्ता टूर प्लान कैसे बनाएं। दोस्तों, अगर आप अपनी खुद की व्हीकल से जा रहे हैं कहीं घूमने और किसी और स्टेट पर जा रहे हैं, तो आप ड्राइविंग रूल्स पूरे फॉलो करें। आप अपनी व्हीकल के सारे डॉक्यूमेंट्स, आपका लाइसेंस और सीट बेल्ट्स, ये सारे ड्राइविंग रूल्स बहुत फॉलो करें। वरना अधिकतर केसेस में होता यह है कि जो बाहर की स्टेट की पुलिस होती है वो आपकी गाड़ी का नंबर देख करके आपकी गाड़ी किसी अदर स्टेट से है तो ज़रूर रोकते हैं वो चेकिंग करने के लिए। अगर आप कोई भी रूल तोड़ते हुए पाए गए
तो आपके ऊपर अच्छा खासा चालान लगाया जाता है, तो आपका टूर का मज़ा ख़राब हो जाता है। अगर 1 से 2 चालान बन गए आपके टूर में तो पैसा भी वेस्ट होता है, टाइम भी वेस्ट होता है, और हम इमोशनली हर्ट भी होते हैं कि जो हमने पैसा बचाया टूर में वो चालान में चले गया। तो मैं आपको एडवाइस करूँगा कि आप सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ ऑल ड्राइविंग रूल्स फॉलो करें, शॉर्टकट्स ना लें, है ना, रॉन्ग साइड गाड़ी को ना चलाएं, सीट बेल्ट पहन के रखें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं, ठीक है, और गाड़ी चलाते हुए मोबाइल पे बात ना करें। स्पेशली कुछ ऐसे राज्य और ऐसे शहर जैसे जयपुर ट्रैफिक रूल्स को लेकर इतना स्ट्रिक्ट है कि अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए, कोई भी आपने ट्रैफिक रूल्स की गलती करी तो चालान फटेगा आपका, बिल्कुल फटेगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। तो दोस्तों ये तो थे सारे एडवाइस और टिप्स जो मैंने बताए। आप लोग जितने भी मेरे लवली सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं, जिन्होंने इस वीडियो को देखा है, आप भी, आपके पास कोई टिप हो, कोई एडवाइस हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। आप भी इस वीडियो में आप कमेंट बॉक्स में अपनी खुद की टिप्स जो आपके पास है, आपको कुछ नया एक्सपीरियंस हुआ है या फिर कोई आप सलाह देना चाहते हैं अपनी तरफ से, कहीं घूमने गए हो, तो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में आप लिख कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप कमेंट बॉक्स में अपने सजेशन दे सकते हैं, आपकी कोई टिप दे सकते हैं जो मेरे लिए भी न्यू होगी, जब भी मैं घूमने जाऊँगा उसको यूज़ करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें, कमेंट में अपने फीडबैक्स दें कि वीडियो कैसा था। फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवल विद चेतन पे। बाय बाय, टेक केयर, वन चेंज कैन चेंज योर लाइफ।